श्री हरिदास श्री हरिदास। परमात्मा की प्राप्ति भैया कहवे में नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति तो सहवे में है। जब भी काहू को कृपा प्राप्त होवेगी, परमात्मा की कृपा, उनके दर्शन, तो भैया सह के ही प्राप्त है सके हैं। और जब तक कहवे को मन बनो रहेगो तो सहवो नहीं आवेगो, और जब सहवो आ जाएगो तो कहवो बंद है जाएगो। तो परमात्मा की प्राप्ति जब भी भई है, जिनको भी भई है, तो भैया सह के ही भई है। ऐसो श्री कबीरदास जी महाराज भी अपने एक पद में कह रहे हैं कि मन लाग्यो हमारो फकीरी में, भली बुरी सबकी सह लेंगे, कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो हमारो फकीरी में। तो भैया सहबो जा पे आए गयो, बाकू तो आप ये जानो कि परमात्मा की कृपा ते ही सहबो आवे है। और जब सहबो आ जाए तो जीते जी ही वह नित्य सुख को हम अपने नेत्रन ते निहार सके हैं, देख सके हैं। तो भैया ऐसा कोई सत्संग हमें मिले कि हमारा कहबो बंद है जाए और हमारे भीतर सहनशीलता आ जाए। सहनशीलता के भैया 3 लक्षण हैं। सर्वप्रथम तो हम काहू की निंदा ना करें। ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, को कैसे रहो मोहि नाहि प्रयोजन, मोहि तो श्री हरिदास बचन प्रतीत। मैं तो भैया श्री हरिदास नाम में ही विश्वास रखूँ हूँ, और स्वामी जी महाराज ने जो कछु वाणी में बतायो है वाही के अनुरूप और भैया मैं अपने जीवन को चलाऊ हूँ। कोई कैसे हो रहो मोह कोई मतलब नहीं है। समझावे आदमी तब तक है जब तक बाकी समझ में नहीं आवे है, और जब समझ में आ जाएगो तो भैया बाको समझाना बंद है जाएगो। तभी तो ये ललित राधिका दास अपने एक पद में कह रहे हैं कि समझावी क्या समझावेगा, वह समझ समझ चुप होवेगा। समझावेगा वह तब तक ही जब तक खुद को समझ न पावेगा। समझा तो मन समझा लेगा, वह मन ही मन सुख लेवेगा। श्री हरिदास कृपा अवलोक राधिका दास कहो क्या बोलेगा। श्री बिहारी दास जी महाराज भी कह रहे हैं, बोले कौन भलाई रे भाई, बोले कछु गांठ को जाई। रीतो बोले भरो न बोले, यदि कभी कछु बोले तो सब संशय खोले। तो सबसे पहले तो भैया हमारी जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा ही काहू की निंदा करे और काहू की स्तुति करे। तो भैया बिल्कुल मौन है कि हमें श्री बिहारी जी महाराज के भजन में लग जाना चाहिए। हमें काहू की निंदा ना सुननी चाहिए और ना करनी चाहिए। तो सहनशीलता के ये 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण तो यही है कि हम पे चुप रहवो आ जाए, अर्थात हम पे सहवो आ जाए, और बोलवो हमारो बंद है जाए। जब बोलवो बंद है जाएगो तो भैया डोलवो भी बंद है जाएगो, और जब बोलवो और डोलवो बंद है जाएगो तो मन बिहारी जी में लग जाएगो, और बिहारी जी में मन लग जाएगो तो भैया ये नित्य विहार जीते जी निहारवे को सौभाग्य प्राप्त है जाएगा। तो पहला लक्षण तो यही है कि हम दूसरे की बुराई ना करें, और दूसरा लक्षण ये है कि हमारा जो चित्त है वो भैया नाम और यश को गाय गाय के निर्मल है जाए। ये नाम और यश को ही गाय के ये चित्त निर्मल है सके है। बुराई और भलाई ते तो भैया ये चित्त मैलो ही होएगो। तो हम अपने नाम और गुण में
सुजस सदा श्री हरिदास को श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिरपान। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के सुजस को गाते रहें और महाराज सुनते रहें। जो कोई स्वामी जी महाराज के सुजस को सुनावे वही हमारो इष्ट है, वही हमारो आराध्य है, वही हमारो सेव्य है। तो भैया सुजस को सुन सुन के गाय गाय के और भैया ये चित्त निर्मल है जाएगो और सहज जीवन हमारो है जानो चाहिए। जो भी कछु हमें सहज प्राप्त है जाए वाही को ही हम स्वीकार कर लें। काहू भी प्रकार से हमारे मन में असंतोष ना हो, ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो आपकी मर्जी। या जहाँ राखूं ता रहूं मान सुखरास है, देहु दया कर दान न भूलो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलो को बेलिको। अब या यूँ कह दो कि श्री कुंज बिहारी एक आस, या यूँ कह दो कि जाको दास कहाइए ताही की करो आस। तो दिए श्री बिहारी ने जू के अघइये, हमें तो जब ये स्वामिनी ही कृपा करके और महाराज अपनी कृपा प्रदान करेंगे तभी भैया ये जीवन धन्य होगा। तो हमें संतोष भरा जीवन जीना चाहिए। काहू भी प्रकार से मन को असंतोष न रहे। ब्यारीदास संतोष गही बैठो शिखिर सुमेर, सूझे श्री हरिदास ते मोए ऊंचे नीचे ढेर। श्री ब्यारीदास जी कह रहे हैं स्वामी जी की शरण पाए के भैया मोको संतोष है गयो है। अब मोको काऊ भी प्रकार से असंतोष नहीं है और अब स्वामी जी के नाम को ही लेके और मैं प्रसन्न रह आऊ हूँ। तो भैया दूसरों आपने नियम ये सुनो और तीसरों हर काऊ में परमात्मा के दर्शन कर लेना और काहू ते भी बैर ना करनो। ये जो है भजन करे वाले साधकन के भैया लक्षण होमे हैं। जीवन आनंद ते भरो भयो रहना चाहिए। आनंद ते जीवन तो भैया आनंदेश्वर अर्थात श्री बिहारी जी महाराज ही आनंद स्वरूपा हैं। जब तक उनके चरणन में कैसी हरदास ते जीव पार भय जे गहिरे चरण आनंद नंदसी। आनंद नंदसी श्री बिहारी जी महाराज को ही नाम है भैया। जिनने श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमलन को और महाराज दृढ़ता पूर्वक पकड़ लियो है वे ही जीव पार है सके हैं। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपने अष्टादश सिद्धांत के एक पद में कह रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हर स्थिति में और महाराज आनंद में ही डूबे रहे आमे हैं, डूबे रहे आमे। और आनंद में डूबे को तो भैया तभी मौका लग सके है कि आनंद कंद श्री बिहारी जी महाराज के चरणन में ये हमारा मन लगो रहे। तो भैया भजन करने वाले साधकन को सहनशीलता में इन तीन लक्षणों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन तीन लक्षणों को अपने हृदय में जो जन धारण करेंगे तो निश्चय ही उनको श्री बिहारी जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। जाकी भी शरण में कोई जाए तो वह शरण में जावे के बाद में फिर और शरण में जावे को भैया मन को नहीं चलावे। वाही को नाम संतोष कहे हैं। यदि हमारा मन ऐसे ही डगमगातो रहो तो फिर संतोष नहीं कहलावेगो। तो साधक इन तीन बातों को अपने हृदय में निश्चित ही धारण करें
श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।